हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो यूपी स्पेशल है उसको देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के फैक्ट देखेंगे क्या है, जनसंख्या देखेंगे, पार्क देखेंगे, शोध संस्थान कहाँ कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे, खनिज में क्या क्या मिनरल कौन सा कहाँ मिलता है, रामसर साइट देखेंगे, हवाई अड्डे देखेंगे कौन सा कहाँ पर है, प्रशासनिक इकाइयाँ देखेंगे और जनप्रतिनिधि या लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, विधानसभा विधान परिषद में, तो ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। कितना है, 7.33%। कितना, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, चौथा राज्य। कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है राजधानी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। और इसकी राज्य की भाषा कौन कौन सी, हिंदी और उर्दू। कौन कौन सी भाषा है उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा, हिंदी और उर्दू। राज्य की चिन्ह क्या है, मछलियां एवं तीर धनुष। क्या है, एक व्रत में 2 मछलियां और तीर धनुष। राज्य की पुष्प क्या है, पलाश। क्या है, पलाश। इसका नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये भी कभी कभी पूछ लेता है इंग्लिश नाम। राज्य की वृक्ष कौन सा, अशोक या सीता अशोक। कौन सा, अशोक या सीता अशोक। और राज्य की पशु कौन सा है, बारहसिंगा। कौन, बारहसिंगा। कौन सा है, बारहसिंगा। इंग्लिश नेम क्या है, रूसेर बक्स या डुबा डुबे शैली। क्या है, डुबे शैली। देखिए इसके सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश और 8, क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य और एक देश की सीमा लगती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, नेपाल। कौन सा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल। देखिए सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र। कितने राज्यों करता है, 4 राज्यों। कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कितने राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। देखिए ऐसा है, यहाँ सोनभद्र है तो इस साइड से मध्य प्रदेश लगता है, यहाँ से झारखंड छत्तीसगढ़ लगता है, यहाँ से झारखंड और यहाँ से पूरा बिहार। सीमावर्ती देश कौन सा है, नेपाल। कौन सा है, नेपाल। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की, देखिए गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी, घाघरा, बेतवा, केन, गोमती, गंगा, यमुना और रामगंगा। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश में प्रथम स्थान किस किस का है उत्तर प्रदेश में, तो ये गेहूँ उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में नहीं है। किसका है, राजस्थान का है। पहले स्थान पर कौन आ गया, राजस्थान का। कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखा एवं पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देखिए दुग्ध उत्पादन पर कौन आ गया है पहले स्थान पर, राजस्थान। मौसम कैसा है इसमें, देख ग्रीष्म ऋतु कब होती, मार्च से जून तक। वर्षा काल कब होती, मध्य जून से सितंबर। और शीतकाल कब होती है, अक्टूबर से फरवरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब देखिए जनसंख्या से कुछ आंकड़े देखते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर देखें कब की, 2011 की जन, अब वही है जब 2022 की जो आनी है वो आएगी जब, तो उसके अभी यही है। इस सकल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341। कितनी है, 19,98,12,324। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 16.5%। कितनी, 16.50% भारत की कुल जनसंख्या का। देखिए महिलाएं कितनी हैं, कितनी है, 9,53,31,000 और पुरुष 10,44,80,000। अनुपात कितना, स्त्री पुरुष अनुपात 1,000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, 912। कितनी, 912। जनसंख्या घनत्व कितना है, 829/32। कितना, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। देख जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 20.2%। कितनी, 20.2%।
इसमें शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.3%। कितनी? 22.3% शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 77.7%। कितनी? 77.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है बार बार एग्जाम में, ये पूछा गया है। कुल साक्षरता कितनी है? कुल पूरी 67.7%। कितनी? 67.7%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी? 77.3%। कितनी? 77.3%। और महिला साक्षरता 57.2%। कितनी? 57.2%। कितनी है? 57.2%। जिसमें नगरीय साक्षरता कितनी है? 75.1%। कितनी? 75.1%। ग्रामीण साक्षरता 65.5%। कितनी? 65.5%। क्या? ग्रामीण साक्षरता। तो अब देखिए कुछ प्रशासनिक इकाइयां देखेंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? पूर्वी संभाग क्षेत्र, पश्चिमी संभाग क्षेत्र, मध्य संभाग क्षेत्र और बुंदेलखंड। कितने हो गए? 4। कितने में बांटा गया? 4 में। और मंडलों की संख्या कितनी है? 18। कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18। जिलों की संख्या कितनी? 75। जिले कितनी है? 75। तहसीलें 351। कितनी है तहसीलें? 351। कितनी? 351। जिसमें ब्लॉक कितने? 826। कितने ब्लॉक हैं? 826। जिसमें ग्राम पंचायतें कितनी है? 58,189। कितनी? 58,189। तो कितनी ग्राम पंचायत हैं? 58,189। जिसमें ब्लॉक 826, तहसीलें 351, जिला 75, ब्लॉक मंडल कितने? 18। कितने संभाग क्षेत्रों में बांटा गया? 4। देखिए कुछ राजनीति से देख लेते हैं, जनप्रतिनिधि। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य की सीटें कितनी? 80। कितनी? सबसे ज़्यादा 80 सीटें। और राज्यसभा की कितनी है? 31। ये भी ज़्यादा है। कितनी है उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटें? कितनी है? 31। लोकसभा की 80। जिसमें विधानसभा की कितनी है? विधानसभा 403 सीटें। कितनी है? 403 सदस्य। और विधान परिषद की 100 सीटें। कितनी है? 100 सीटें। किसकी? विधान परिषद की। देखिए लोकसभा की कितनी है? 80। राज्यसभा की 31। विधानसभा की 403। विधान परिषद की 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बार बार। अब देखिए कुछ जलवायु से देख लें। तो कृषि की जलवायु प्रदेश कितने उत्तर प्रदेश में? कृषि जलवायु प्रदेश 9। कितने हैं? 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने हैं? तो कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? 9। और सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? पूर्वी यमुना नहर। और सबसे बड़ी नहर कौन सी उत्तर प्रदेश की? शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। चाहे पीसीएस का एग्जाम, आरओ का, एसीएफ का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, जितने भी एग्जाम यूपी पुलिस का बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में। देखिए सिंचाई के साधन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नलकूप से कितनी सिंचाई होती है? 74.9%। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है नलकूपों से। कितनी? 74.9%। नहर से कितनी होती है? 15.2%। कुआं से 8.7%। कितनी? कुआं से 8.7%। और तालाब से 0.5%। और अन्य से 0.7%। कितनी? तालाब से 0.5% और अन्य से 0.7%। ये देखिए पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। देखिए सर्वाधिक अति जी किससे है? वन से संबंधित है, वनस्पति। तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा सघन वन क्षेत्रफल वाला। और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला। और सर्वाधिक कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? भदोही। कौन सा? भदोही में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। कहाँ पर? भदोही में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिला वन कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। और सर्वाधिक कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भदोही। कौन सा है? भदोही। और राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय वन। इंपॉर्टेंट है।
राज्य का पहला वनग्राम कौन सा है? राज्य का पहला वनग्राम बेलहत्ती सोनभद्र में। कहाँ पर है? जो बेलहत्ती ग्राम है सोनभद्र का, उसको राज्य का पहला वनग्राम कहा जाता है। देखिए वन्यजीव से संबंधित, वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष। कब? 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नवाब वाजिद, देखिए प्राणी उद्यान से संबंधित है। किससे? प्राणी उद्यान से। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर? लखनऊ में। कितने हैं? 3 हैं। कहाँ पर? लखनऊ में, कानपुर में और गोरखपुर में। तो नवाब वाजिद अली शाह कहाँ पर है? लखनऊ में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है? कानपुर में। कौन सा? एलन फॉरेस्ट। और शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो ये तीनों है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम। किसमें क्वेश्चन कैसा आता है? मिलान करने को आता है कि एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है। या सिंपल आ जाता है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गोरखपुर में। और देखिए तितली पार्क कहाँ पर बना है? कौन सा? तितली पार्क। एलन फॉरेस्ट और कौन सा? एलन फॉरेस्ट और नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ का है, इनमें दोनों में तितली प्राणी उद्यान बने हैं। देखिए नाइट सफारी पार्क। कौन सा? नाइट सफारी पार्क कहाँ पर खुला है? ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और लॉयन सफारी पार्क कहाँ पर? इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। कौन सा? लॉयन सफारी पार्क। कौन सा? लॉयन सफारी पार्क कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। देखिए तितली पार्क कहाँ पर है? लखनऊ व कानपुर के प्राणी उद्यानों में। लखनऊ में कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह और कानपुर में एलन फॉरेस्ट। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा? घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंबल नदी क्षेत्र में। कहाँ पर? चंबल नदी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ किसमें? चंबल नदी में। कहाँ पर है? ये भी चंबल नदी में। कौन सा? डॉल्फिन सूचना केंद्र। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन मथुरा में। कौन सा? मयूर संरक्षण केंद्र। देखिए ये आया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे हर बार एक ना एक पीसीएस चाहे आरओ कोई भी एग्जाम हो यूपी से संबंधित, सभी में एक नहीं एक क्वेश्चन इससे आता है। तो कितने टाइगर अभ्यारण्य? 4। कितने हो गए उत्तर प्रदेश? 4। पहला कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और चौथा कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पीलीभीत में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बहराइच में और लखीमपुर खीरी के बॉर्डर आसपास में है। तो कितने टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में? 4। पहला कौन सा है? दुधवा। दूसरा अमनगढ़। तीसरा पीलीभीत। तो चौथा जो अभी नया बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में। राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? महाराजगंज में। कहाँ पर बना है? प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारी बैसी महाराजगंज में। कहाँ पर? भारी बैसी महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में बना है। देखिए अब वन्यजीव विहार से संबंधित इंपोर्टेंट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। कहाँ पर? चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? खीरी में। करतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में। तो किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा चंदौली में। ये तो मोस्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम बार बार पूछा। कौन सा? पीसीएस में तो इतनी बार पूछा गया है कि कुछ कहिए मत। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? खीरी में। करतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। देखिए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ललितपुर। जो सबसे छोटा है। कौन सा? सबसे छोटा। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा कहाँ पर है? ललितपुर में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैमूर पहाड़ियों के बीच में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में। कहाँ पर है? 5 जिलों में बना है। कहाँ पर? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में। सबसे बड़ा है कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा भी है। 5 जिलों में फैला है। कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में।
सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? श्रावस्ती बलरामपुर में। कहाँ पर? श्रावस्ती बलरामपुर। कौन सा? सोहेलवा वन्य जीव विहार। देखिए पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार प्रथम है, पहला है। कहाँ पर है? विहार उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद। लाख बाउसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। सबसे बड़ा है कौन सा? लाख बाउसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। कहाँ पर है? कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। कहाँ पर? संत कबीर नगर में। समसपुर रायबरेली में। लाख बाउसी कन्नौज में सबसे बड़ा, पार्वती अर्गा गोंडा में, सांडी हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर में। ओखला कहाँ पर है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। कौन सा? ओखला वन्य जीव विहार कहाँ पर? गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। विजय सागर कहाँ पर है? विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? एटा में। कहाँ पर? एटा में। कौन सा? पटना पक्षी विहार। सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर? सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। सेका झील पक्षी विहार कहाँ पर? अलीगढ़ में। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा लाख बाउसी, सबसे छोटा सेका झील। कहाँ पर है सेका झील? अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल या आर्द्रभूमि। कौन सी? आर्द्रभूमि या रामसर स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पीसीएस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए, यूपी के लिए, आरओ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। कहाँ पर? संत कबीर नगर में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर बिजनौर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर बिजनौर में। सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। समान पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार जो आर्द्रभूमि कहाँ पर है? हरदोई में। कहाँ पर? हरदोई में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। सरसई नवार झील कहाँ पर है? इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक विस्तार है। कहाँ पर? ऊपरी गंगा नदी घाट जो आर्द्रभूमि कहाँ पर है? ब्रजघाट से नरौरा तक विस्तार है इसका। तो देखिए खनिज देखेंगे, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया? इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस में 2 से 3, आरओआरए में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देखिए चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? बाबूहारी मिर्जापुर और कजराहट सोनभद्र में। कहाँ पर? बाबू मिर्जापुर और सोनभद्र में। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में। बॉक्साइट राजगमा बांदा और चंदौली में। कहाँ पाया जाता है बॉक्साइट? बांदा और चंदौली में। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में। कांच बालू या सिलिका सिंध कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी। पोटास कहाँ का? प्रयागराज, सोनभद्र, बांदा, झांसी और चंदौली। एंडुलासाइट कहाँ पर? मिर्जापुर और सोनभद्र। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और इस कांच बालू भी इंपॉर्टेंट है। पायरोफिलाइट, क्या पायरोफिलाइट कहाँ पर? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा। कहाँ का? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा। सेलखड़ी, हमीरपुर और झांसी। पाइराइट्स मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ का? मिर्जापुर और सोनभद्र। देखिए रॉक फास्फेट ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? बांदा और ललितपुर में। कहाँ का? बांदा और ललितपुर में। फायर के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा और मिर्जापुर में। कहाँ का? बांदा और मिर्जापुर में। सोना कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र, शारदा एवं गंगा की रेत में। कहाँ का? सोनभद्र और शारदा एवं रामगंगा नदी की रेत में सोना पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर के सोनरी क्षेत्र में। कहाँ पर? सोनराई क्षेत्र में। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट है, ये एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में। इंपॉर्टेंट हो गया बांदा। तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। प्लेटिनम कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का कहाँ पर पाया जाता है? यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर सोनभद्र और मिर्जापुर में। कहाँ का? मिर्जापुर और सोनभद्र में। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और झांसी में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? जिप्सम हमीरपुर और झांसी में। सैंडस्टोन अहरोरा मिर्जापुर में। कहाँ पर? अहरोरा मिर्जापुर में सैंडस्टोन। डायसपुर कहाँ का? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और बांदा। मैग्नीसाइट कहाँ पाई जाती? बांदा और चंदौली में। ग्रेफाइट हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर में। कहाँ? हमीरपुर
और चुनार मिर्जापुर में क्या ग्रेफाइट। और ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा। चाइना के लिए कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र, बांदा। कहाँ? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में चाइना के लिए। फेल्सपार कहाँ पर पाई जाती है? झांसी में। इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पाई जाती है। कहाँ का? फेल्सपार झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। तो देखिए इसमें कौन कौन सी हैं। फेल्सपार इंपॉर्टेंट फेल्सपार कहाँ पर? झांसी में। मैग्नीसाइट बांदा, चंदौली में। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। क्या? जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहाँ? ललितपुर में। देखिए अब देखें प्रमुख हवाई अड्डे। क्या? प्रमुख हवाई अड्डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसीएस आरओआर में, किसमें? पीसीएस आरओआर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो खेरिया कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है खेरिया हवाई अड्डा? आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। कौन सा? बमरौली कहाँ पर है? प्रयागराज में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर नगर में। कहाँ पर? कानपुर नगर में। सरसावा कहाँ पर है? सहारनपुर में। चौधरी चरण सिंह या अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये पूछा जाता है अमौसी नाम से। कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री या बाबतपुर हवाई अड्डा? वाराणसी में। तो किस नाम से पूछा जाता है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। अमौसी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। बमरौली प्रयागराज में। हिंडन गाजियाबाद में। खेरिया आगरा में। चकेरी कानपुर नगर में। कहाँ पर? कानपुर नगर में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो टॉपिक, दो क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज रायबरेली में। कहाँ पर? फुर्सतगंज रायबरेली में। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर? फुर्सतगंज रायबरेली में। कहाँ पर? फुर्सतगंज रायबरेली। इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इससे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में। अब देखिए प्रमुख शोध संस्थान कौन सी? प्रमुख शोध संस्थान इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है किससे? शोध संस्थान से। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पहले नाम इसका क्या था? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बार बार। कहाँ पर है? झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हापुड़ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 से 3 बार। कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ पर है? नोएडा में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है।
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? भदोही। ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ पर? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर? नोएडा। इंपॉर्टेंट पूछा गया 2 से 3 का। कौन सा? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखेंगे पार्क एवं सिटी। पार्क एवं सिटी, कौन सा पार्क कहाँ पर है, कौन सी सिटी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन। तो देखिए डिफेंस पार्क, कौन सा? डिफेंस पार्क कहाँ पर है? कानपुर में, झांसी, आगरा एवं लखनऊ में बनना है। कौन सा? डिफेंस पार्क। आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ। एरो स्पेस पार्क कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। कौन सी? लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। देखिए रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ कहाँ बनना है? अलीगढ़ में, आगरा में, झांसी में, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। कहाँ कहाँ? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर? लखनऊ में। नॉलेज पार्क कहाँ पर बनना है? ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ट्रॉन का सिटी कहाँ पर? गाजियाबाद। इंपॉर्टेंट पूछा गया बार बार। ट्रॉन का सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है यानी निकिड़ा सिटी कहाँ पर? कानपुर व उन्नाव के बीच बन रही है। कौन सी? नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ट्रांसगंगा सिटी कहाँ पर है? उन्नाव में। इंपॉर्टेंट है। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर बन रही? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज। कौन सी? सरस्वती हाईटेक सिटी। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? औरैया में। कहाँ पर? औरैया। प्लास्टिक सिटी कहाँ पर पड़ रही? दिबियापुर, औरैया में। कौन सी? प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? दिबियापुर, औरैया में। लेदर पार्क आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। मेगा लेदर पार्क कहाँ पर? कानपुर में। और लेदर पार्क आगरा, मेगा लेदर पार्क कानपुर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनना है? ग्रेटर नोएडा में। और गौतम बुद्ध नगर आगरा में। कहाँ पर है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। कौन सा? टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क। साइंस पार्क कहाँ पर बनना है? संडीला, हरदोई और लखनऊ में। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। कौन सा? साइंस पार्क कहाँ पर? संडीला, हरदोई एवं लखनऊ में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? बंथरा, उन्नाव। कौन सा? क्या है? बंथरा। कहाँ पर? बंथरा, उन्नाव में। क्या? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एपरल टेक्सटाइल पार्क, कौन सा? एपरल टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर? ट्रॉनका सिटी, गाजियाबाद में। कहाँ पर बनना है? एपरल पार्क ट्रॉनका सिटी, गाजियाबाद। इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड पार्क कहाँ पर? बहेड़ी, बरेली में। कहाँ पर? मेगा फूड पार्क बहेड़ी, बरेली में। इंपॉर्टेंट है। साइबर सिटी कहाँ पर बनना? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर। कौन सी? साइबर सिटी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI मुख्य केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। लॉयन सफारी पार्क कहाँ पर? इटावा में। इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लॉयन सफारी पार्क। और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। तो नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और लॉयन सफारी पार्क इटावा में, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ पर बनना है? कानपुर में। कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? नोएडा में। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी? नोएडा में। थीम पार्क पर्यटन संबंधी कहाँ पर बनना है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ये मेड सिटी है। कौन सी? मेड सिटी कहाँ पर है? चकगंजरिया, लखनऊ में। कहाँ पर? मेड सिटी, चकगंजरिया, लखनऊ में। मेडटेक उद्यमिता केंद्र कहाँ पर? लखनऊ में। कौन सा? मेडटेक उद्यमिता केंद्र कहाँ पर? लखनऊ में। वेब सिटी कहाँ पर? गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क बाराबंकी व वाराणसी में। कौन से? एग्रो पार्क कहाँ पर? बाराबंकी व वाराणसी। बुद्धा थीम
कौन सा बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर? सारनाथ, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बुद्धा थीम पार्क कहाँ पर? सारनाथ वाराणसी में। सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर? आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। कहाँ पर? आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में कौन सा सोलर सिटी कार्यक्रम। और परफ्यूम पार्क कहाँ पर? कन्नौज में। ये तो प्रसिद्ध है। कहाँ पर? परफ्यूम पार्क कहाँ पर? कन्नौज में। तो चलिए दोस्तों, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अभी तो इसकी प्रथम पार्ट है, 2-3 पार्ट और आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वही लिए हैं। यूपी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आरओआर, एसीएफ का हो, लोअर पीसीएस का हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस, यूपी एसआई की, यूपी अभी जो एग्जाम आगे आने वाले एग्जाम, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने को मिलेंगे। किससे? 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से, ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।